आप लोगों ने ईद की तैयारियां शुरू कर ली हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने आज ही स्टार्ट कर लिया, क्योंकि अभी एक हफ्ता रहता था तो मेरा ये दिल था कि मैं किचन की आस्ता आस्ता सफाइयां करूं, ताकि मुझे अभी रेसिपीज़ वगैरह भी बहुत रिकॉर्ड करनी है आप लोगों के लिए। आप लोग कहते हैं ना कि आप भी लो बजट में कोई टिप्स वगैरह हमारे लिए लेकर आएँ कि हमें सैलरी मिलते ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन ईद आ रही है और ईद में हम लोग कैसे मैनेज करें। तो कल वाला व्लॉग जो आएगा ना वो इस हिसाब से आएगा। अभी मैं फ़िलहाल बैठी हुई थी, लेकिन कल रात को बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, जिसकी वजह से हमने कर्टन्स वगैरह उतारे हुए थे और सारी आंधी तूफ़ान की जितनी मिट्टी थी ना वो सारी अंदर आ गई थी। और मैं वैसे साथ साथ धोती रहती हूँ जब भी बारिश आए, लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा देखें कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर मिट्टी ना पड़ी। वो नमक मिर्च वाले डब्बे थे, ये टोकरी थी, बर्तन थे, हर चीज़ के ऊपर। तो आज मैं करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ना है, आप लोगों को मैं टिप्स भी साथ साथ बताऊँगी, साथ साथ बातें भी बहुत ज़्यादा करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, मेरा छोटा सा किचन है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं मिडिल क्लास हाउस वाइफ और मैं आप लोगों के साथ डेली टिप्स वगैरह शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। आपको लंबी ज़िंदगी सेहत दे। रात को 12 बजे के टाइम ना मेरी अचानक से मुझे सर्दी लगनी शुरू हो गई और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आप लोग रोज़ बोलेंगे आप ही आप बीमार होती हैं, आप रोज़ ही हमारे साथ शेयर करती हैं। देखें, कोई पता नहीं चलता कि आपकी तबीयत कब ख़राब हो जाती है। जब रात को 12 बजे मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो चलें हॉस्पिटल। उस टाइम पे मेरी हिम्मत ही नहीं थी हो रही, मैं इतना रो रही थी ना उस टाइम। मुझे अपने अम्मी अब्बू बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि जब मेरी शादी से पहले तबीयत ख़राब होती थी ना, तो मेरी अम्मी अब्बू मुझे फ़ौरन गाड़ी में बैठा के डॉक्टर के पास ले जाते थे, और मैं जाती भी प्राइवेट हॉस्पिटल में थी। तो वो मुझे ले जाते थे फ़ौरन, वो ये नहीं थे देखते। थोड़ा सा भी टेम्परेचर होता था ना तो तबीयत ख़राब होनी तो अम्मी ने ले जाना करना। अब ऐसा होता है कि अब 2 दिन भी मैं घर पे रह के मेडिसिन खा लेती हूँ, पैनाडॉल खा लेती हूँ, लेकिन मुझे स्टिल पैनाडॉल से कोई आराम नहीं था आ रहा। और ना ही वो एक गले वाली गोलियाँ लाई हुई थी मेरे हस्बैंड ने, तो उससे भी कोई आराम नहीं था आ रहा। लेकिन फिर शाम के टाइम ना मुझे ऐसे सर्दी लगनी शुरू हो गई। फिर लगती रही, मैंने इग्नोर किया ना, और फिर पसीना आना शुरू हो गया जब मैंने कंबल लिया, और तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। धड़कन भी तेज़ हो गई दिल की। तो मेरे हस्बैंड घर कोई नहीं थे। मेरे हस्बैंड तकरीबन 10:30 बजे रात को जब आए ना, मैंने फ़हर को नीचे भेजा। मैंने कहा फ़हर जाओ दादू को बोलो कि पापा को कॉल करें ना। वो भी कहते हैं हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। नेट मेरे हस्बैंड घर आके ही ऑन करते हैं, बाहर कोई नहीं ऑन करते ना। तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, 10:45 हो गए। फिर 11 बजे के टाइम पे मेरे हस्बैंड आए और मैं रो रही थी आगे। फ़खर कहता है कि मामा की तबीयत नहीं ठीक है, मामा को बुखार हुआ है, तो मामा को हॉस्पिटल ले जाए। और फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं उठो क्या हुआ है, चलो चले। मैंने इनको बताया, मैंने कहा आपको पता है 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो आप मुझे हॉस्पिटल ही नहीं लेकर जा रहे। तो फिर कहते खुद ही कहते हैं, फिर कहते हैं चलो उठो एमरजेंसी ले जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो इस टाइम कोई डॉक्टर नहीं बैठा होगा, तो उठो एमरजेंसी वार्ड में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो मैंने कहा वहाँ पे किधर जाना है, मुझे डर लगता है यार। मैं ना कल परसों भी उधर चली गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे ना ऐसे वाक़यात आ जाते हैं ना जो बंदे की रूह कांप जाती है। बंदा अपनी बीमारी भूल के ना उनके लिए दुआएं करना शुरू कर देता है। तो इतनी ज़्यादा मुझे घबराहट होती है जब मैं इस तरह की कोई एमरजेंसी वार्ड में चली जाऊँ। तो फिर उधर चली गई। उन्होंने डॉक्टर ने चेक करवाया, उन्होंने बोला इनको 102 बुखार हो रहा है और इनको ना इंजेक्शन लगेंगे। इंजेक्शन मुझे उन्होंने लगाया, थोड़ा सा ही था, तकरीबन छोटा सा इंजेक्शन लगाया था, जिसमें उन्होंने कोई ना मेडिसन भी लिख दी थी। तो वो फिर हम लोग घर वापस आए, लेकिन उधर वहीं पे ना कोई एक अजीब सा हादसा पेश आ गया था। वहाँ पे एमरजेंसी में लेकर आए उनको, तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उससे रात को थोड़ी तबीयत बेहतर ही, सुकून से सोई थी, और सुबह उठी ना तो थोड़ी तबीयत बेहतर हुई। तो मैंने कहा कि आज तो मैंने घर साफ़ करना ही करना है, क्योंकि वीडियो भी नहीं थी बनाई। तो मैंने कहा आज घर मैंने ना साफ़ करना है। देखें, हम औरतें जो होती हैं ना वो अपना ख्याल नहीं रख रही होती, वाकई में नहीं ख्याल रख रही होती। अभी मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, आप लोगों को मेरी कल वाली आवाज़ से भी आज वाली भी आवाज़ से लग रहा होगा कि वाकई में तबीयत मेरी नहीं ठीक। फिर भी मैंने कहा कि ईद है, ईद की तैयारियां तो करनी है। चलो खैर, हमारे घर ना मेरे अम्मी अब्बू लोग आएंगे, ना मेरे किसी रिलेटिव ने आना होता है हमारे घर, लेकिन घर को साफ़ करना तो बनता है यार। ईद हमने कुर्बानी करनी है या नहीं करनी, और अब्बू लोगों ने तो करनी है। मेरा अम्मी से दिल उदास हुआ, मैं तो जाऊँगी वहीं पे जाके रहूँगी। मेरा दिल है कि मैं 2 हफ़्ते पहले ही चली जाऊँ, वहाँ पे 2 हफ़्ते रह के आऊँ, क्योंकि अब मेरा दिल उदास हो गया। मैं थक गई हूँ यार इन लोगों के रवैयों से, इन लोगों की बातों से। बाज़ दफ़ा इंसान वाकई में किसी ना किसी के रवैये से थक जाता है। तो बस मैं भी थोड़ी सी ऐसी परेशान हुई हूँ। आप लोग मेरे हक़ में ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरी तमाम परेशानियाँ दूर कर दे। तो उसके बाद आप लोग कहते हैं ना कि आपकी यूट्यूब की इनकम का कोई मसला बना हुआ है। नहीं, मसला कोई नहीं बना हुआ। वीडियोज़ पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो ये है ना कि अर्निंग बिल्कुल यूट्यूब स्लो देता है। जैसे कि आपके ये जो यूट्यूबर होते हैं ना, जिनके 5,000 10,000 भी व्यूज़ आते हैं, उन पे अर्निंग कम ही आती है। तो इसलिए ना अभी अर्निंग उस तरह से नहीं बन रही, और इसलिए मेरे फिर पैसे नहीं बन रहे।
तो जब बनेंगे तो आप लोगों के साथ पहले मैंने वीडियो शेयर करनी है। और उसके बाद ये जो आप लोग मुझसे शीट का पूछते रहते हैं ना कि आप ये शीट आप धोतियाँ ख़राब नहीं हो रही, हाँ ये कभी भी नहीं ख़राब होगी और ना ही मैं चाहती हूँ कि ये ख़राब हो, ये अच्छी है। और उसके बाद हम लोगों ने किचन में भी पेंट करवाना है, डिस्टेंपर करवाना है, उसके बाद रूम में भी डिस्टेंपर करवाना है। तो वो जब मैं अपने मायके जाऊँगी ना तो फिर पीछे से मेरे हस्बैंड करवा लेंगे, क्योंकि जब हम इधर होंगे ना तो फिर वो मसला होगा, हम लोग इधर रहेंगे तो बंदे भी घर में लगे होंगे। इसलिए फिर हमने कहा कि चलो जब ना मैं अपने मायके जाऊँगी ना तो फिर सारा साफ़ हो जाएगा पीछे से घर। और उसके बाद ये नमक मिर्च वाले डब्बे भी जितने भी मैंने रखे निकाले हुए थे वो सारे मैंने उनको रख दिया हुआ था प्लेट्स में डाल के। मैंने कहा मैं धो देती हूँ और ये नमक मिर्च वाले डब्बे ना साफ़ हो जाएंगे। उनके ऊपर भी ना ऐसे ही ऑयल वगैरह हुआ हुआ था और मट्टी मट्टी हुई थी। तो पानी मैंने गर्म किया प्रेशर में, मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं था तो फिर मैंने ना क्या किया कि प्रेशर में फुल करके ना तो उस पर थोड़ा सा सर्फ डाली, थोड़ा सा सिरका डाला और मैंने सारे नमक मिर्च वाले डब्बे थे ना वो उस पर भगो दिए। यकीन करें इतने साफ़ सुथरे हो गए थे, सिर्फ एक गरम मसाले वाला डब्बा साफ़ नहीं था हुआ, वो तो मैं हमेशा करती हूँ, वो साफ़ ही नहीं होता, बाकी सारे बर्तन हो गए थे। और जितने भी मैंने चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं ना इधर सारी मैंने चारपाई बाहर से ले आई थी और चारपाई को मैंने क्या किया कि उसके ऊपर कंटन डाल दिया, पर्दा था साफ़ धो के रखा हुआ था। फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर ना सारे बर्तन जितने भी मैंने धोए हैं ना वो लगा देती हूँ। और ये बर्तन जितने भी आप लोग देखेंगे ना आगे जाके, मैं इतनी थक गई थी और मैं 2 बजे स्टार्ट हुई थी काम करने के लिए और बीच में मेरी मगरिब की अज़ानें हो गई थी। इतना ज़्यादा मैंने काम किया था और अब मेरी जो थी ना बस हो गई हुई थी शाम के टाइम। खाना मैंने कोई नहीं था बनाया है, तो जो भी काम थे ना वो फिर मैंने साथ साथ ही कर लिए थे। कोशिश करनी चाहिए बंदा साथ साथ काम करता रहे, लेकिन जब आपने डीप क्लीनिंग करनी होती है ना उसके लिए 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं, जो कुछ मर्जी हो जाए पता ही नहीं चलता। असर की अज़ान हुई है साथ ही मगरिब की शुरू हो जाएगी, तो इसलिए ना टाइम गुजरता ही जा रहा है। बस अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखें। और ये जो मैंने बाहर बैठ के ना जितने भी बर्तन थे ना, बड़ी बड़ी टोकरियाँ वगैरह और दूसरे बड़े बड़े बर्तन थे, वो मैंने बाहर टूटी में बैठ के ना वो मैंने धोए हैं उधर जाके। यहाँ पे तो सिंक में तो पता है आपको ये टोकरियाँ वगैरह नहीं धोनी होती और मैं भी थक गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं बाहर बैठ के धो आती हूँ। बाहर से भी मैंने काफ़ी सारा धोना है और चूल्हा भी मैंने अभी धोना है, तो साथ साथ आप लोग वीडियो भी देखें। ये जितने भी बर्तन वगैरह उतारे हुए थे ना ये सबसे पहले मैंने धो के ना चारपाई पे फैला दिए थे, फिर उसके बाद ये टोकरियाँ वगैरह मैं बाहर ले गई थी। ये कोशिश किया करें कि महीने में 2 माह बाद मैं तो ये टोकरी उतार के धोती हूँ, आप लोगों का नहीं पता, महीने में आप धो लिया करें। हमारी तो आंधी आती रहती है ना तो मैं साथ साथ धोती रहती हूँ, लेकिन ये जो किचन की डीप क्लीनिंग थी ना, चमचे उतारी, प्लेट्स उतारी और ये जो टोकरी वगैरह आप लोग देखेंगे, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने उतारी है ना, तो अभी मेरी ये होगा कि चलो मुझे सुकून हो गया, काफ़ी सारा सुकून हो जाता है ना जब आपका घर साफ़ हो, कितना एक दिल को सुकून सा मिल रहा होता है। तो अभी मेरी भाभी की कॉल आई हुई थी, वो कहती है हमने तुम्हारा व्लॉग देखा है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस रात को अचानक ही ना ले गए थे काशिफ हॉस्पिटल, तो कहती हैं कोई काम हुआ तो बताना। मैंने कहा कोई काम वगैरह नहीं है। वो कहती हैं आज जो घर आके रहो, इधर हमारे रूम में आके रह जाओ, हम तुम्हें फुल प्रोटोकॉल देंगे, रेस्ट करो हमारे पास। मैंने कहा नहीं, वो आपने इतना पूछ लिया मेरे लिए यही काफ़ी हो गया, आपने पूछा तो है ना मुझे कि चलें अल्लाह ताला सबको ऐसी भाभियाँ ऐसी नंदे दे जो एक दूसरे का एहसास करती है, वरना आजकल में एहसास किसी के अंदर नहीं पाया जाता है। यहाँ पे जी मेरा बेटा भी काफ़ी सारे काम करवा रहा था मेरे साथ, वो भी कह रहा था कि मामा थक गई होंगी, काफ़ी देर से लगी हुई है। अच्छा ये बच्चों के अंदर कहीं किसी ना किसी बच्चे के अंदर एहसास पाया जाता है, और मेरे भाई भी एक हैं वो भी बड़ा एहसास करते थे मेरी अम्मी का, और उसके बाद मेरा बेटा है वो भी मेरा बड़ा एहसास करता है। अल्लाह ताला सब औलादों को औलाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं कहती हूँ कि एक चांस है लेकिन अल्लाह ताला मुझे बेटी ज़रूर दे, क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा एहसास करती है। मैं अपने मायके में जाऊँ ना फिर वापस आके अपने अब्बू के बारे में बड़ा सोचती रहती हूँ कि यार उन्होंने खाना खाया होगा, क्या कर रहे होंगे, तो ऐसे ही था। और अम्मी की डेथ के बाद कुछ ज़्यादा ख्याल आता है बाप का, माँ का, और बेटियाँ ना ज़्यादा एहसास करती है। अभी मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ ना, जैसे मैंने कोई शॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह खरीदने हैं, तो मेरा सबसे पहले दिमाग में नहीं आता कि काश मेरी अम्मी भी होती और मैं उनके लिए यहाँ से कपड़े लेकर ना बेचती। जब तक मेरी अम्मी हाथ रही है ना तो मेरी अम्मी ने मुझे कभी कपड़े नहीं लेने दिए, वो खुद मेरे कपड़े लेकर मुझे सिलाई करवा के बेचती थी, मेरी चीज़ें, मेरी बेडशीटें, मेरे बर्तन। मुझे तो इन चीज़ों की टेंशन भी नहीं थी होती कि मैंने ये काम करना है, ये करना है। वो खाना भी हालांकि मेरा वहीं से बना कर बेचती थी। जब उन्हें पता चला ना कि मैं सेपरेट हो गई हूँ, और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। ये जो आप चूल्हा वगैरह देख रहे हैं, फ्रिज देख रहे हैं, ये थोड़े बहुत जो बर्तन देख रहे हैं ना, तब मेरी अम्मी ज़िंदा थी, उन्होंने साथ साथ मेरी ना चीज़ें ला दी थी, क्योंकि वो एहसास बहुत ज़्यादा कर रही थी ना उस टाइम पर। वो कहती थी कि मेरी बेटी के पास किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन फिर उसी दौरान मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, और डेथ से कुछ टाइम पहले मेरी अम्मी मुझे पेटी भी ला के दे गई थी। उसमें मुझे कहती थी कि अगर मैं ज़िंदा रही ना, अगर मेरी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की, तो मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ें ना ला दूँगी। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत फिरदौस में मकाम अता फरमाए। और इसलिए कहते हैं ना कि माँ जो होती है ना वो बड़ा एहसास करती है बेटी को, और बेटियाँ भी माँ का बड़ा एहसास करती है। सो उसके बाद जी मैंने यहाँ पे किचन की सफाई वगैरह भी कर ली थी। कल परसों मुझे कमेंट आया था कि आप के जो ससुराल वाले हैं ना, मीन के आपके जो मायके वाले हैं वो थोड़े से वेल सेटल लगते हैं, मीन के आपका वो जो घर हम लोगों ने देखा है, और ये आपके रिलेटिव है। जी हाँ, ये मेरे जो हस्बैंड लोग हैं, हमारे दूर के रिलेटिव है, पास के नहीं, शायद मेरे अम्मी अब्बू लोगों के रिलेटिव है।
ठीक है। सो उसके बाद ही और मैं आप लोगों के साथ वैसे भी वीडियोस वगैरह शेयर करती रहती हूँ। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है उसमें तो फिर मैंने डिटेल से वीडियोस बताई होती है ना। और उसके बाद ये जो आप लोग टोकरी वगैरह देख रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी से मैंने स्पीड तेज़ किया। मैंने कहा आप लोग ना बोर हो जाए और मैं आप लोगों को बताऊँ मैंने किचन की कैसे डीप क्लीनिंग किया है। आप भी कोशिश करें मेरी वीडियो देख के, आपके अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। और कोशिश करें कि आप जो टाइम है ना असर का टाइम रखें। हमारा थोड़ा मौसम ठीक हो गया था, कल आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से थोड़ा सा मौसम ना आज मुझे ठंडा ठंडा फील हो रहा था। और हम जब ये पानी वाला कोई काम कर रहे होते हैं ना, फिर इतनी गर्मी नहीं लग रही होती। मैंने तो साथ साथ कपड़े भी गीले किए होते हैं ये गर्मी ना लगी। और ऊपर फ़ैन भी मेरा ऑन था, फिर मैंने जल्दी जल्दी से साफ़ कर लिया था। और ये वीडियो देखे ना, मुझे इतना यकीन है कि जो औरत होगी ना वो ये काम ज़रूर करेगी, किचन की अपनी डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। इतने ज़्यादा कसम से मैस क्रिएट हुआ था ना, मुझे खुद समझ नहीं थी आ रही। मैं यही सोचती कि ये काम कैसे ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। तो यहाँ पे मैंने जो नमक मिर्च वाले डब्बे थे ना, वो सारे साथ साथ मैंने अपने बेटे को बोला कि ये कपड़ा पड़ा हुआ है, इसको साथ साथ आप ड्राई करते रहो, तो मैंने इसमें मसाला वगैरह ऐड कर लेती हूँ। तो उसके बाद ये जो चारपाई आप लोग देख रहे हैं ना, ये चारपाई इसका कोई बेड़ा गर्क हो गया है, ये बाहर पड़ी रहती है धूप में भी बारिश में भी। और बस ये अब इसको मैंने ना काट के ना इसके ऊपर पेंट करना है, और इंशाल्लाह फिर मैं किसी को बोलूँ कि मुझे बना के दे जाए। वैसे मेरी सास को बनानी आती है, लेकिन अगर उन्होंने ना बना के दी ना, तो फिर मैं किसी को बोलूँगी कि मुझे ना ये चारपाई बना दे। मेरे पास एक ही चारपाई है, तो मैं कोशिश यही करूँगी कि एक और ले लूँ। फिर हम लोग बाहर भी कभी कभार ना बैठने का दिल करता है, जिस दिन बारिश वगैरह हो ना, तो फिर मेरा ये है कि प्लास्टर की मैं लूँगी। तो उसके बाद जी मैंने बस अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो किचन था ना, वो बर्तन वगैरह भी हो गए थे, मैंने झाड़ू भी लगा लिया था, वाइपर भी लगा लिया था, बड़ा साफ़ सुथरा एक माहौल हो गया था। मुझे इतनी खुशी और सुकून सा मिल रहा था। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना कैबिनेट बने हुए, मेरे ये कैबिनेट नहीं ना बने हुए, तो मेरा ये दिल था कि मेरे पास ना एक कपड़ा पड़ा हुआ है, मैंने वो काट के रखा था। ये कपड़ा जो था ना, मैंने अपनी सर्दियों के लिए मंगवाया था कि मैं इसकी ना अपनी एक फ़्रॉक बना लूँगी। फ़्रॉक क्या बनाती, फिर मेरे ये इस काम आ गया था। मैंने 2 हिस्से करके एक इस स्टैंड के ऊपर डाल दिया था, और एक जो था ना वो मेरे पास था। मेरा दिल था कि मैं कैबिनेट में ना लगा लूँगी। 3 अदद कील ले लिए थे। मेरा दिल था कि इसके अंदर इलास्टिक डाल के ना, और दोनों साइडों पे मैं कील लगा दूँगी और वो ठीक रहेगा। लेकिन अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट था, फिर मैंने कहा कि चलो इसको मैंने थोड़ा सा छुपाना तो है। ईद आ रही है, तो ईद के बाद फिर देखेंगे, हो सकता है जब वो अंकल पेंट वाले आएँगे ना, तो वो ये इसको उतार देंगे। और हस्बैंड ने यही बात किया है, वो कहते हैं कि जो थोड़े से पैसे हैं ना, 20,000 रुपये में उसने बंदे ने बोला है कि आप बने बनाए कैबिनेट ना इसके अंदर फिक्स कर दूँगा, तो 20,000 रुपये में बन जाएँगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर 20,000 थोड़ा सा बच गया ना, तो फिर मैं कैबिनेट बनवा लूँगी। लेकिन फिर भी बात वही आती है कि जब आपने यहाँ पे रहना नहीं है, जब नहीं है आपका दिल, तो फिर क्या ज़रूरत है इधर पैसे लगाने की। मैं बस सच्ची बात बता रही हूँ, मैं क्लियर कट बात कर रही हूँ कि वाक़ई में यार मैं चाहती हूँ कि मैं सेपरेट हो जाऊँ। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर वो मेरी हमदर्दी में यही कहते हैं कि आप ही ना जाए, थोड़े से पैसे बचा लें। पैसे बच जाएँगे, लेकिन आपका जो ज़हनी मेंटली तौर पे आप जो ठीक हो ना, वो आपके लिए सबसे बेहतर होता है। सो यहाँ पे जो मैंने 3 कील लगाए थे, वैसे सही लग रहा था। मुझे यही था, खुशी हो रही थी कि बस मेरा जो काम है ना वो जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए। और जो दूसरे कर्टन्स मैंने ना ऑरेंज वगैरह लगाए हुए थे ना, ऑरेंज वाले, वो मैंने उतार के मैंने कहा मैं ग्रीन वाली बराबर सारी कर लेती हूँ। और दूसरा तो दोनों पाइप कट गया था, वो पाइप टूट गया था, फिर मैंने उसको दोबारा से लगा लिया ना। उसके बाद जी सारा घर धोने के बाद मैंने ऊपर पंखा लगाया हुआ था। मैं यकीन करें 1 मिनट के लिए नहीं बैठी, मैंने पानी तक नहीं पिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि काम बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया, नहीं। मैं 2 बजे काम करना स्टार्ट हुई थी, बीच में ही मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी। काफ़ी सारा काम था, काफ़ी सारा काम था। ये शीशे जो आप लोग देख रहे हैं, या आप लोग ये चूल्हा देखेंगे, हर एक चीज़ मैंने एक एक करके साफ़ किया, फ्रिज साफ़ किया। ठीक है, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो अलग बात है। मैंने कहा कि वीडियोज़ ना लंबी हो जाएंगी। और आप लोगों को मैं बताऊँ, मैंने ना एक अखबार नीचे से मंगवा ली थी। अखबार नीचे एक ही थी, लेकिन फिर मेरा ये दिला कि मैं ना बाज़ार से तो 2-3 शीटें ले आऊँगी। तो ये जो शीशा आप लोग देख रहे हैं, शीशे के लिए खतरा यही होता है, जब हमने पकौड़े या समोसे या कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो वो छिंटे बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा सारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया हुआ था। लेकिन बाहर जो है ना, थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ था, बाहर सफाई होने वाली थी। सिर्फ मैंने पानी पीना है, पानी पीने के बाद मगरिब की अज़ान जो ही होती है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं बाहर से धो लेती हूँ, क्योंकि नमाज़ सबसे पहले, बाकी काम तो होते ही रहेंगे। उसके बाद जब आए चलते हैं अंदर, और मैं यहाँ पे जब मैं नमाज़ पढ़ी ना, तो बस मेरे ये टेंशन हो रही थी कि मैं बाहर से जल्दी जल्दी से ना जाके काम कर लूँ। भी हंडिया भी बनानी थी, लेकिन कोशिश करूँगी कि तबीयत नहीं ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं कहती हूँ कि चलो यार 100-200 रुपये की रोटियाँ बाज़ार से आ जाएंगी। कल दाल करेले का सालन बनाया तो वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो 100 रुपये की रोटियाँ आ जाएंगी, ठीक हो जाएगा। और सुबह का 100 का नाश्ता आ जाएगा। ठीक है, 200 रुपये इधर लग जाएगा। इससे मैंने सारा धो लिया था और मुझे चाँद नज़र आ गया। मैंने अपने बेटे को बोला दुआ मांगो, अल्लाह ताला ये महीना खैरियत से गुजर जाए। आमीन। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।